आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये मैथ के इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम A to Z, तो आपकी उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप 11 में पढ़ रहे हो, चाहे 10 में, चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास रखेंगे तो आने वाला गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा और आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को लाया गया है। चलिए देखते हैं। हम इस छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को आसान बनाएंगे। चलिए, 1-2 घंटे का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आप एग्ज़ाम को निकाल पाइएगा। चलिए देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। पूछ रहा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कह रहा है 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया, यानी एक साथ काम किया। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और मिल गए। कह रहा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए, पूछ रहा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमारा एक फार्मूला है, ये है MD बराबर M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक, ये यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है, प्लस। ठीक, ये है MD बराबर M1 D1 बराबर, देखिए ये है MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2। ये फार्मूला है। देखिए MD मतलब M मतलब आदमी कितने, 20 आदमी कितने दिन में, 18 दिन में काम कर सकते हैं, इक्वल टू, फिर आपका M1 दिया है कितने आदमी, 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, फिर प्लस है आपके M2 कितने हैं। जब पहले 20 आदमी थे, इसमें 5 और जुड़ गए तो 25 हो गए। अब काम पूछ रहा कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो हम मान लेंगे D2 दिन में पूरा हो जाएगा। अब इसी को हल करिएगा, आ जाएगा। चलिए इसको हल करिए, 18 का गुणा 20 में करिए, 0 हुआ, 18 दूनी 36, ये 360 होगा, प्लस 0 और 20 3 60 हो जाएगा, प्लस आपका 25 गुणे D2। अब इसको और हल करिए, ये आप हल करिएगा तो 360
जब इधर आएगा 60, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस पक्ष में आएगा। इधर आपका कितना बचा? आपका 25 D2 बचा। ये घट करके आपका 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। बचेगा कितना? इधर बचेगा 25 D2 बचेगा। अब इस 25 को आप इस पक्ष में लाइएगा, यहाँ D2 बचेगा और इधर आएगा ये 300 बटे आपका 25 हो जाएगा। जब कोई अंक इधर गुणा करेगा तो इस पक्ष में जब भेजोगे उधर आपका डिवाइड करेगा, भाग करेगा। अब 25 के 25 और 25 दूनी 50, यहाँ आपका 5 बचा तो 50 हुआ, 2 बार में जाएगा। आपका आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। ये आपका 12 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका काम ये लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, एक फार्मूला है, इसी में आपका सवाल हल हो जाएगा। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और देखिएगा दोस्तों, ये जो फार्मूला है MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2, इसी में रखिएगा, ये हल हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप हल करिएगा। ये आपके कितने आदमी हैं? 20। एक बार और देखते हैं, कितने दिन में? 18 दिन में। और ये आपका M1 कितने आदमी हैं? 20। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। फिर प्लस करिएगा M2 आपके 25 हो जाते हैं। आपके पहले 20 हैं, फिर 5 बाद में आते हैं, तो D2 दिन में करेंगे। ये आपका गुणा करिएगा, 360 होगा। ये आपका 360 हुआ, इधर आपका 60 हुआ, प्लस 25 गुणे D2, ये इस पक्ष में आएगा तो इधर बचेगा 300, इधर बचेगा आपका, इधर आपका 360 माइनस 60 हो जाएगा, प्लस इधर आपका 25 गुणे आपका D2 बचेगा, इधर आपका D2 बचेगा। इसको इस पक्ष में लाइएगा, छोड़िए यहीं पर, तो यहाँ से आप D2 बराबर निकाल दीजिएगा। इधर ये गुणा कर रहा, डिवाइड करेगा तो 300 बटे 25 हो जाएगा। 25 से घटाइएगा तो आपका 12 बार में कटेगा। 12 आपका किस में है? डी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका दिया गया किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। कितना? 60 लीटर, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो आपको पूछ रहा है नए मात्रा में कितनी मिलाया जाए कि वो 25% हो जाए। देखिए कितना मिश्रण है? 60 लीटर।
कितना पानी इसमें है 20%। बोला कितना मिलाया जाए क्वेश्चन मार्क, कितना हो जाए 25%। इसका डिफरेंस कितना है 5 का। बस कुछ नहीं करना है, 60 गुणे ये जो डिफरेंस आया है 5/100 माइनस ये जो जितना आपको लाना है उसको 100 से घटाइएगा। आपको 25% लाना है तो 100 से घटाइए, 100 माइनस 25% घटाइएगा तो ये आपका 60 गुणे 5 आपका कितना होगा 75। 5 के 5 और पंचम 25, 15 कने 15, 15 चौके 60। आपका आ गया 4 लीटर। 4 लीटर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चार लीटर आपका सही होगा। चलिए एक बार और देखते हैं कितनी मात्रा है 60 लीटर। 20 से 25 इसमें अंतर कितना है 5 का बटे 100 माइनस न्यू मात्रा कितना करना 25, इसी को घटाना है। फिर आपको हल करना है। इसके बाद ये आ गया 60 गुणे 5 बटे घटाइएगा 75 होगा तो 5 से घटाइएगा, 5 के 5, 5 कन्ने 5 और पंचम 25 ये 15 हो गया, 15 कन्ने 15, 15 चौके 60। 4 लीटर आ गया आपका नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए तो उसमें 4 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। चलिए देखते हैं। दिया गया आपका है, दिया है एक वस्तु के निर्माण की लागत 800 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। ठीक, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। कह रहा है कोई व्यापारी है, एक वस्तु का निर्माण लागत 800 रुपये थी। वह उस पर 20% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, उसका प्रिंट मूल्य कितना होना चाहिए। तो आपको एक आसान ट्रिक हम बताएंगे। ये 800 रुपये है। देखिए ये जो छूट है इसमें आपका 2 फ्रैक्शन बनेगा। छूट को 100 से घटा के लिखेंगे, कितना होगा तो 100 में घटाएंगे तो 80% होगा बटे इसको लाभ को 100 में जोड़ के रखेंगे तो 125 होगा। एक फ्रैक्शन ये बना, दूसरा बनेगा इसका उल्टा। इसका उल्टा तो इसको पहले लिखिए 100 में जोड़ के रखेंगे 125, 100 में घटा के लिखेंगे तो 80। बस ये 2 फ्रैक्शन बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ अगर अंकित मूल्य पूछेगा तो आपका
ये मूल्य दिया होगा, आपका क्रय मूल्य दिया होगा। अगर आपका क्रय मूल्य पूछेगा तो अंकित मूल्य यहाँ देगा। तो आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य में अंतर क्या है? अंकित मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कम होता है। आपसे जो पूछेगा, जैसे जो जब क्रय मूल्य पूछेगा तो छोटे फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। अगर आपका बड़ा मूल्य पूछा, अंकित मूल्य पूछेगा तो आपको इस मतलब जो ज़्यादा है, ज़्यादा वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य ज़्यादा होता है इसके निर्माण लागत से। तो आपको ज़्यादा से गुणा करना है 800 गुणे 125/80। तो 8 0 से 0 कटा, 8 दहा में 80। अब 125 गुणे 10 करिएगा, 125 गुणे 10 करेंगे तो ये 1250 होगा। 1250 किस में दिया है? बी में। देखिए कुछ नहीं किया गया है, बस 2 सेकंड का काम है। जब आप 1 से 2 बार देख लेंगे, अगर आपकी समझ में आ गया तो आप सेकंडों नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करिएगा। देखिए आप यही करिएगा, इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, घटा के तो 80 बटे इसको जोड़ के रखिएगा 125। एक तो ये बन गया, दूसरा इसका उल्टा होगा। ठीक, तो आपसे जो पूछेगा अंकित मूल्य पूछेगा तो इससे गुणा कीजिएगा। अगर अंकित मूल्य यहाँ दिया होता और ये सीपी पूछता, मतलब क्रय मूल्य पूछता, तो आप छोटे फ्रैक्शन से गुणा करते। यहाँ हमें अंकित मूल्य पूछ रहा तो ज़्यादा होता, अंकित मूल्य बड़ा होता है लागत मूल्य से, इसलिए 800 में हम गुणा करेंगे तो 125 बटे कितना 80। तो 8 0 से 0 कटा, 8 दहा में 80 हुआ और इसका गुणा करिएगा तो आपको 1250 मिल जाएगा। ये किस में दिया है? बी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये आपका दिया गया एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। कह रहा 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था। भाई की उम्र क्या है? इसमें हम बिना x माने बिना x माने हल करेंगे ऑप्शन से। गो थ्रू ऑप्शन देखेंगे। हम मान लेंगे कि उसके भाई की उम्र 20 वर्ष है। कह रहा 20 वर्ष है, भाई की उम्र 20 वर्ष है, मान लीजिए 20 वर्ष है। तो देखिए जो इसमें दिया, क्या ये सही हो रहा है? एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। अगर उसके भाई की उम्र 20 वर्ष है तो उसकी बहन की उम्र जो होगी वो 13 वर्ष होगी, तो ही तो 7 वर्ष बड़ा होगा। कह रहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उसकी बहन की उम्र क्या होगी? 8 वर्ष होगी और उसके भाई की उम्र 5 साल पहले 15 वर्ष के हो जाएगा। और दोनों का गुणा करेंगे तो क्या 30 हो रहा है? 15 अट्ठे ये 30 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका मतलब भाई की उम्र 20 वर्ष नहीं होगा। अब मान लेते हैं उसके भाई की उम्र 15 वर्ष है, तो उसकी बहन की उम्र क्या हो जाएगी? उसकी बहन की उम्र हो जाएगी
उसकी बहन की उम्र क्या है, 7 साल बड़ा है, तो 7 साल छोटी हो जाएगी वो, तो 8 वर्ष हो जाएगी। 8 और 7 15 हो जाएगा। तो देखिए ये भाई की उम्र ये 15 वर्ष, उसकी बहन की उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। कह रहा 5 साल पहले उसकी उम्र क्या हो जाएगी, इसकी 10 वर्ष हो जाएगी और इसकी बहन की उम्र कितनी रही होगी, 3 वर्ष। देखिए अब दोनों का गुणनफल कितना होगा, 10 गुणे 3 आपका 30 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके भाई की उम्र 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि उसके भाई की उम्र 15 वर्ष है, तो कह रहा है 7 साल बड़ा है, तो उसकी बहन की उम्र 8 वर्ष हो जाएगा। बहन की उम्र 8 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था, तो 5 साल पहले, आज ये 15 वर्ष का है तो 5 साल पहले 10 वर्ष का रहा होगा। ये 8 वर्ष की है तो 5 साल पहले 3 वर्ष की रही होगी, तो इनका गुणनफल 30 था। देखिए 30 हो रहा है, हाँ 10 गुणे 3 30 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका रहा जॉब में चैनल, इसके साथ बने रहिएगा। हम आपकी सफलता निश्चित कराएंगे। जब तक कि आपको कोई सफलता हासिल ना हो जाएगा, तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।